दोस्तों, सोचिए, शादी का मंडप सजा हुआ है। चारों तरफ मेहमान, ढोल नगाड़े और फेरे शुरू होने ही वाले हैं। तभी अचानक कोई दूल्हे को बेहोश करके उसकी जगह मंडप में बैठ जाए और जब सच्चाई सामने आए तो पूरा महल बंदूक की नोक पर खड़ा हो जाए। सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसा ही होने वाला है जो आपकी धड़कनें तेज कर देगा। सूरज अपनी ईशा को वापस पाने के लिए सारी हदें पार करने वाला है, लेकिन सामने खड़ा है गुलाब सिंह, हाथ में बंदूक लिए। अब सवाल ये है, क्या सूरज डर जाएगा या फिर इस प्यार की लड़ाई में कोई गोली चलने वाली है? दोस्तों, आने वाले एपिसोड की शुरुआत होती है गुलाब हवेली में हो रही भव्य शादी की तैयारियों से। चारों तरफ रोशनी, मेहमानों की भीड़ और खुशियों का माहौल दिखाई देता है। हर कोई यही समझ रहा है कि आज ईशा की जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला है, क्योंकि उसकी शादी होने वाली है आईपीएस आकाश के साथ। शादी के कार्ड छप चुके हैं, रिश्तेदार आ चुके हैं और गुलाब सिंह पूरे गर्व के साथ ये शादी करवाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस खुशी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा है जिसके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं है। दरअसल सूरज इस शादी को किसी भी कीमत पर होने नहीं देना चाहता। उसने खुद से और अपनी किस्मत से ये वादा कर लिया है कि वो ईशा को किसी और का होने नहीं देगा। सूरज बार बार यही कहता है कि ईशा मेरी पत्नी है और मैं उसका पति ब्रह्मचारी हूँ। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि सूरज का संकल्प बन चुका है। वो हर उस इंसान के खिलाफ खड़ा होने को तैयार है जो उसे ईशा से दूर करना चाहता है, चाहे वो गुलाब सिंह हो या फिर खुद उसके ताऊजी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब ताऊजी का एक ऐसा राज सामने आता है जो अब तक सबसे छुपा हुआ था। बाहर से सीधा साधा दिखने वाला ये इंसान दरअसल दोहरी जिंदगी जी रहा है। गुलाब सिंह को पता चल जाता है कि सूरज के ताऊजी की दूसरी शादी हुई थी और उनकी दूसरी पत्नी मीना जी हैं। इतना ही नहीं, उनका एक बेटा भी है और वही बेटा है आईपीएस आकाश। ये सच जानने के बाद गुलाब सिंह के दिमाग में एक खतरनाक खेल शुरू हो जाता है। वो सोचता है कि अगर ईशा की शादी आकाश से हो जाए तो एक तो उसे एक आईपीएस दामाद मिल जाएगा और दूसरा, सूरज हमेशा के लिए ईशा की जिंदगी से बाहर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए उसे सूरज के ताऊजी को अपने पक्ष में करना जरूरी था। एक दिन गुलाब सिंह चुपके से ताऊजी से मिलता है और उन्हें उनकी सच्चाई याद दिलाता है। वो कहता है कि अगर ये राज सबके सामने आ गया तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए अगर वो अपनी सच्चाई छुपाना चाहते हैं तो उन्हें गुलाब सिंह का एक काम करना होगा। काम ये था कि वो घर जाकर सूरज को मजबूर करें कि वो खुद ईशा को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दे। ताऊजी मजबूरी में गुलाब सिंह की बात मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये सच बाहर आ गया तो उनकी सारी इज्जत खत्म हो जाएगी। इसी डर का फायदा उठाते हुए गुलाब सिंह उनसे हाथ मिला लेता है और एक नई साजिश रचता है। वो ताऊजी से वादा करता है कि अगर वो सूरज को ईशा से दूर करने में मदद करेंगे तो वो अपनी बेटी ईशा की शादी उनके बेटे आकाश से करवा देगा। असल में गुलाब सिंह की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो सूरज को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसने पहले भी मजबूरी में ईशा की शादी सूरज से करवाई थी, लेकिन अब वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था। पहले उसने ईशा की शादी एक मंत्री के बेटे से करवाने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उस मंत्री के बेटे को पता चला कि ईशा पहले से शादीशुदा है तो उसने साफ मना कर दिया। यही वजह थी कि अब गुलाब सिंह के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, आकाश। उधर सूरज को धीरे धीरे इस साजिश की भनक लगने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि यह शादी सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि उसे ईशा से हमेशा के लिए अलग करने की चाल है। और तभी सूरज फैसला करता है कि वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। अगर उसे अपनी ईशा को वापस पाना है तो उसे कुछ बड़ा करना होगा, कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी ना हो। यहीं से शुरू होती है सूरज की सबसे खतरनाक योजना, एक ऐसी योजना जो पूरी शादी को उलट पलट कर रख देगी। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो पूरी कहानी को हिलाकर रख देगा। दोस्तों, जैसे जैसे शादी का दिन करीब आता है, गुलाब हवेली में सुरक्षा और भी बढ़ा दी जाती है। हर तरफ पहरेदार खड़े हैं ताकि सूरज किसी भी हालत में यहां तक ना पहुंच सके। लेकिन सूरज के इरादे अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। वो जानता है कि अगर आज वो कुछ नहीं करेगा तो ईशा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। इसीलिए सूरज अपने दोस्त बंटी के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाता है। दोनों चुपके से हवेली के अंदर घुसने का रास्ता ढूंढते हैं और रात के अंधेरे में आकाश के कमरे तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर सूरज एक ऐसा कदम उठाता है जो पूरी कहानी को पलट देता है। वो आकाश को बेहोश कर देता है और उसे कमरे से उठाकर कहीं छुपा देता है। अब सबसे बड़ा खेल शुरू होता है। सूरज दूल्हे के कपड़े पहनता है और चुपचाप जाकर शादी के मंडप में बैठ जाता है। मंडप में बैठे मेहमानों को लगता है कि दूल्हा आकाश ही है, क्योंकि उसका चेहरा सहरा से ढका हुआ है। पंडित मंत्र पढ़ने लगते हैं और शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। ईशा भी चुपचाप बैठी होती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके सामने आकाश ही बैठा है। लेकिन दोस्तों, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था,
ठीक उसी वक्त असली आकाश होश में आ जाता है और किसी तरह वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वो मंडप के पास आता है सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि असली दूल्हा तो सामने खड़ा है, तो फिर मंडप में बैठा हुआ इंसान कौन है? गुलाब सिंह तुरंत सहरा हटाने का आदेश देता है और जैसे ही सहरा उठता है वहां बैठा हुआ चेहरा देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि सूरज होता है। ये देखते ही गुलाब सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। गुस्से में लाल होकर वो तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और सूरज पर तान देता है। पूरा माहौल अचानक डर और तनाव से भर जाता है। मेहमान घबराकर इधर उधर हटने लगते हैं, लेकिन सूरज जरा भी नहीं डरता। वो सीधे ईशा के पास जाता है और कहता है कि वो उसे यहाँ से लेकर जाएगा, क्योंकि वो उसकी पत्नी है। इतना कहकर सूरज ईशा को अपने कंधे पर उठाने की कोशिश करता है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सूरज अपनी ईशा के लिए अपने ब्रह्मचारी व्रत तक को तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सामने खड़ा है गुलाब सिंह, हाथ में बंदूक लिए। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या गुलाब सिंह सच में गोली चला देगा? क्या सूरज ईशा को लेकर गुलाब हवेली की दहलीज पार कर पाएगा, या फिर ये प्यार की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? आने वाले एपिसोड में यही सबसे बड़ा सस्पेंस बनने वाला है, क्योंकि एक तरफ सूरज का प्यार है और दूसरी तरफ गुलाब सिंह की जिद। अब देखना ये होगा कि जीत किसकी होती है, प्यार की या अहंकार की। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि सूरज ईशा की शादी रुकवा दे और उसे अपने साथ ले जाए, तो कमेंट में ज़रूर लिखें, सूरज भैया ईशा की शादी मत होने देना। और अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं जो पूरी कहानी को बदल कर